अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम टू माय व्लॉग वर्सटाइल निशा व्लॉग। गाइस, आज मैं फिर से 1 या 2 दिन के बाद व्लॉग शुरू कर रही हूँ। क्यों बताती हूँ क्यों? बिकॉज मेरा दांत बहुत दर्द कर रहा है और मेरे उम्र की एग्ज़ाम भी है। तो जब मेरे बेटे की एग्ज़ाम रहती है ना, मैं बहुत हाइपर रहती हूँ। मैं बहुत मतलब कि इसमें रहती हूँ, उसको पढ़ाना है, उसको रिवीजन कराना है। कल से उसको 4 बार रिवीजन करा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी लास्ट में कुछ रह जाता है। तो मैं थोड़ी सी ना वो टाइम पर हाइपर एक्टिव रहती हूँ इसको लेकर, एग्ज़ाम को लेकर। दैट्स वाई। तो मेरा माइंड जगह पे नहीं रहता है। तो वो टाइम पर मतलब मैंने शायद मेरा व्लॉग भी अपलोड लेट हुआ, 1 दिन के बाद। अपलोड करने का, एडिटिंग करने का भी टाइम नहीं था। मैं बहुत बिजी थी, बहुत। दैट्स वाई। पर अभी मैंने उसको छोड़ दिया स्कूल में और मुझे जाना है कुछ काम से। तो देखते हैं वहाँ पहुँचते हैं कि नहीं, क्योंकि सेकेंड लाइन पर मुझे फ़ोन आ रहा है मेरी मम्मी का। मैं उनसे बात करती हूँ, फिर आपसे। मम्मी से बात हो गई एंड फाइनली मेरे बेटे का पेपर है, मुझे उसको 2 घंटे में लेने जाना है। 2 घंटा, 3 घंटा है। और इस 3 घंटे में मुझे इतने काम पटाने हैं। मुझे मेरे घर जाना है कुछ पेपर लेकर, फिर वापस मुझे जाना है राशन कार्ड की ऑफिस, जो मैं इतने दिनों से चक्कर काटी। फिर मेरी बुआ को लेना है, फिर वहाँ जाना है, फिर वहाँ से उमर को लेने आना है। फिंगर्स क्रॉस कि इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगी 3 घंटे में सब रिटर्न पटा के। अभी पहले निकलते हैं घर के लिए वापस। मैं यहाँ पहुँच गई हूँ एंड मैंने अपने काम का सामान भी ले लिया है। पर मैं इतना थक गई हूँ ना, कि धूप है बाहर, इतनी धूप, कोई हद नहीं है, इतनी धूप है कि धूप से मुझे वॉमिट जैसा हो रहा है एसी वाली बस में आके। न जाने भागम भाग कब ख़त्म होगी मेरी लाइफ की। बाप रे। अब यहाँ पहुँची हूँ, अब यहाँ से दूसरा काम पटाना है, फिर उमर को लेकर आना है वापस। मतलब सुबह गई, वापस आई, मैं थक गई, बहुत बुरा, ज़बरदस्त थक गई हूँ। तो विल सी, अभी भाग रही हूँ। बात करने बैठूंगी तो टाइम हो जाएगा। चलो दूसरा काम पटा। गाइस, फाइनली मैं निकल गई हूँ अपना काम पटा के। एक्चुअली मैं गई थी वापस से रेशन कार्ड की ऑफिस, और मैं आप लोग को बता दूँ, बीएमसी के जो काम है ना, सही में मेरी समझ में नहीं आता है कि क्यों वो लोगों को बैठ के पगार दे रहे थे। लंच टाइम था उनका। हाँ, मैं ये बोल रही थी, लंच टाइम था 2 बजे का, 2 से 2:30 का। 3 बजे जाकर, 3 बजने में कुछ 5 मिनट बाकी रहेगी, उन्होंने काउंटर खोला। खाना खा के वो बंदी का हो गया था और इतनी लाइन लगी थी वहाँ पर। अपना छोटा बच्चा बाजू में छोड़ के आया था। कोई जैसा मेरी तरह मैं थी, मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ के आई थी, छूटने का टाइम हो गया था। किसी के घर में पेशेंट था, लेकिन वो लोग बिल्कुल, कोई मरे जिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता राशन कार्ड की ऑफिस वालों को। उनको अपना लंच टाइम ख़त्म करके आधा घंटा एक दूसरे से बातें करनी है, फिर अपने टिफ़िन धोने हैं, फिर काउंटर पे आके पानी वानी पी के आराम से एक से बात करना है। इतना जो टाइम पास किया है, ऊपर से दादागिरी करनी है। 5 टाइम कौन आने बोला, तुम डॉक्यूमेंट सही नहीं लाते। एवरी टाइम जब हम जाते हैं ना, हमें नए डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं। बाप रे। और आज तो मुझे काम था, मेरी बुआ को लेकर मैं गई थी, वो बेचारी भी वहाँ से भाग कर आई। पर फाइनली चलो उसका काम हो गया, अब उसको दोबारा नहीं आना पड़ेगा उनको। पर अब हमसे मांगे गजेट कॉपी, जिसको लेकर मुझे इतनी गुस्सा आ रही है कि मैं क्या ही बोलूं। हमारे जो घर वाले ना, घर वाले मेंटल घर वाले, उन्होंने सरनेम मुंह में करके रखे गफले। कभी बता रहे जाला सरनेम मेरी बुआ के डॉक्यूमेंट्स पे, कभी बता रहे मकवाना सरनेम, अलग अलग सरनेम बता रहे। तो उसके लिए हमें गजेट कॉपी बीएमसी का सबमिट करना पड़ेगा। एंड ना वो गजेट कॉपी ढूंढने के लिए भी कोई घर पर नहीं, मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। एंड हाँ, अब वो गजेट कॉपी मुझे ढूंढ के निकालना पड़ेगा। एंड उनका बोलना है मॉर्निंग में जल्दी आओ। मेरे बेटे की एग्ज़ाम है, मैं कैसे मॉर्निंग में जल्दी जाऊँ, मेरी समझ के बाहर है। मेरी दादी आ नहीं सकती है, मेरी मम्मी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, मेरे भाई बहन बहुत दूर दूर रहते हैं, और ये ऑफिस जो है जहाँ मैं हूँ इस वक्त, मेरे बच्चे को लेकर वहाँ से एकदम नज़दीक है। दैट्स वाई मुझे जाना है। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि मेरे बच्चे की एग्ज़ाम चालू है, तो मुझे उसके लिए जल्दी घर से निकलना पड़ता है। और ये लोग भी मुझे सुबह जल्दी बुला रहे। बहुत भागम भाग है, मेरा तो कुछ दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँगी। और जिसने मेरा व्लॉग देखा रहेगा उनको पता रहेगा, लास्ट टाइम में मेरी दादी आई थी, उनको लेकर मैं चला के लेकर गई थी बहुत मुश्किल से।
तो वो डेट भी चली जाएगी, उनके फॉर्म की कोई डेट रहती है। अगर मैं 2 दिन में सबमिट नहीं किया तो मेरी दादी को फिर से आना पड़ेगा वहां से, इतना उला उला करके। एक ये टेंशन है, उस चक्कर में मैं लेट भी हो गई, और लेट होने के चक्कर में भी मैं ट्रैफिक में भी फंसी हूँ। मेरे बेटे का पेपर छूट जाएगा, मुझे इस चीज़ की भी टेंशन है। मैं क्या ही करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ऊपर से मेरे दांत में दर्द है। मैं कुछ भी खाई पी नहीं हूँ सुबह से। हाँ, चाय नाश्ता करी थी मैंने, चाय रोटी और मस्का पाव खाई थी मैंने बराबर। पर अभी बजने आ रहे ऑलमोस्ट 4 बज जाएंगे जब मेरा बेटा छूटेगा। और मेरे को और ये घबराहट सी, मेरे को पसीना छूटना शुरू हो गया। बिकॉज मुझे भूख लगती है तो मेरे साथ ऐसे ही होता है, मुझे कुछ पीना है, कुछ खाना है और ठंडी हवा चाहिए मुझे, क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंसी। मुझे जैसे ही गर्म हो रहा है मुझे घबराहट हो रही है, और मैं रेस्टलेस हो गई हूँ। रेस्टलेस कि कब पहुँचूगी, कब मेरा बच्चा मिलेगा, कब वापस आऊँगी, कब सुकून से लेटूंगी। ऐसा लग रहा है भागम भाग में किसी दिन मैयत निकलेगी मेरी। सोची थी जल्दी छूटेगा तो दांत के डॉक्टर के पास भी जाऊंगी। अब जैसे ही छूटेगा सबसे पहले घर जाके सुकून से हवा में लेटूंगी, कुछ खाऊंगी पीऊंगी। कब छूटेगा, देखो कब से मैं सिग्नल पे खड़ी, वो भी नहीं छूट रहा सिग्नल। और एक चीज़ का इतना डर था जब मैं लाइन में खड़ी थी गाइस, सही में मुझे इतना डर लग रहा था कि कहीं मुझे लेट हो गया, मेरा बेटा छूट गया स्कूल से, इतना डर जाएगा लेट हो गई तो। वैसे तो मैंने बैकअप रेडी करके रखा था, बोल के रखा था 1-2 लोगों को कि मैं लेट हो गई तो तुमको फ़ोन करूँगा। उसकी मामी ने बोला था मैं लेकर आ जाऊँगी दीदी करके, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं भागी हूँ टैक्सी करके, बस इंशाल्लाह पहुँच जाऊँ वक्त पर। बाप रे, सुबह सुबह ट्रैवल करके घर से भागना, उसको छोड़ना, फिर उसको लेके फिर वापस यहाँ आना, घर से फिर ऑफिस जाना, काम से BMC, वहाँ से फिर अब उसको लेने जाना, वहाँ से फिर घर आना। इतनी एक्सरसाइज मेरी हो रही है, फिर भी मैं पतली नहीं हो रही हूँ, फिर भी मैं 100 किलो की बनी हुई हूँ इस वक्त। तो क्या ही करूँ, पता नहीं मैं क्या क्या बड़बड़ कर रही हूँ। थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं फिर। गाइस फाइनली आई एम फीलिंग गुड, बिकॉज मुझे आ रही है ज़बरदस्त हवा। अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। तो अब मैं पहुंची हूँ मेरे बेटे को लेने के लिए, क्योंकि अभी वो छूटेगा एंड देन उसको लेकर हम घर निकलेंगे। एंड मैंने वापस से, मुझे कुछ चीज़ें याद आई तो मैंने व्लॉग की शुरुआत करी कि जैसे मैं आज 2 दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज मेरे बेटे की एग्ज़ाम है। तो मेरा पूरा दिन उसी में जाता है, पढ़ाई करो, घर का ये करो, या तो ट्रैवल करो कहीं ना कहीं। तो मैं शायद व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, शायद क्या कर ही नहीं पा रही हूँ। ये तो मेरे पास बैकअप में व्लॉग रहते हैं, या किसी दिन जैसे मैंने कोई रेसिपी वगैरह का व्लॉग शूट कर लिया या कोई एक्स्ट्रा व्लॉग शूट कर लिया तो मैं वो दिन मैनेज कर लेती हूँ। पर अब मेरा थोड़ा थोड़ा गैप होने लगा है, पिछले वीक भी हुआ, इस वीक भी हुआ, और शायद आई फील कि अभी आगे भी हो सकता है, बिकॉज मेरे पास वक्त नहीं रहता है। प्लस मेरे पास एडिटिंग का भी वक्त नहीं रहता। मैं रात को इतना थक हार के चूर होके सो जाती हूँ। पहले नहीं सोती थी, पर हाँ मैं बोल रही थी पहले नहीं सोती थी, पर अब मुझे डॉक्टर ने नींद की गोलियाँ दी है, नींद की। बिकॉज मेरा जैसे कुछ दिन पहले तबीयत खराब हुई थी, मेरा मतलब जो बॉडी में भी प्रॉब्लम हुई थी, और मैं रात भर सोती नहीं थी, और मेरा माइंड जो है वो रिलैक्स नहीं था। माइंड रिलैक्स भी रखना ज़रूरी है भाई। मेरे बच्चे की एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम में मेरे उम्र से ज़्यादा मैं हाइपर रहती हूँ, दैट्स वाई। तो मैं सो जाती हूँ रात को भी, तो एडिटिंग करने का भी टाइम नहीं रहता मेरे पास, ना व्लॉग बनाने का टाइम। तो व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। शायद अभी भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी मेरे को इतना ही हो रहा है, घर जाना है, खाना है, पीना है, उसको सुलाना है, थोड़ा आराम करना है, फिर उसके बाद में मेन टारगेट तो घर पहुंचना है, मेन टारगेट तो वापस रिटर्न पहुंचना है। वापस रिटर्न पहुंचते पहुंचते एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है ना कि फिर ऐसा होता है कब हम चेंज करें, कब हम रिलैक्स करें। और अगर मुझे व्लॉगिंग करनी है तो मुझे चेंज नहीं करना है, बिकॉज मैं नाइटियों में कितने ही वीडियो बनाऊँ, तो मुझे रात तक ऐसे ही रेडी पोजीशन में घूमना है। तो मुझे होता है नहीं, मैं जल्दी से जल्दी रिलैक्स हो जाऊँ, तो मैं फिर आगे कल के पेपर की तैयारी करा पाऊँ, घर के दूसरे काम कर पाऊँ। तो देखते हैं व्लॉगिंग, ये वाला व्लॉग कब तक कंटिन्यू होता है, डोंट नो। चलो फाइनली पहुंच गई हूँ मैं मेरे बेटे के स्कूल के पास, पर मुझे लग रही है बहुत ज़बरदस्त प्यास, तो मैं कुछ पी लेती हूँ। एक नींबू शरबत दो ना, ठंडा देना हाँ थोड़ा।
बाप रे, उसमें कुछ वाइट कास्ट आ रही है ना, बार बार कैमरा साफ करूँ फिर भी आ रही है। सी जा ही नहीं रही वाइट कास्ट, समझ में नहीं आ रहा है क्या है। मैं शायद बहुत जल्दी पहुंच गई हूँ, डर के मारे कि स्कूल छूट जाएगी, स्कूल छूट जाएगी, और जल्दी आ गई, टैक्सी करके भागी। बोल बेटा, चलो अब अंदर जाते, सुकून से बैठते, और देखो क्या पता आगे कंटिन्यू व्लॉग कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ, आई डोंट नो। अगर थक गई तो इसको एंड करेंगे, और अगर देखते ही एनर्जी रही तो इसको कंटिन्यू करेंगे। भाई कोई लेट नहीं, सही टाइम पर आई हूँ, इतने सारे पेरेंट्स आ गए ऑलरेडी। सबसे पहले किसे आया, आदमी जान जल्दी छूट गया क्योंकि मैं 4D में था और 4D सबसे अच्छा, अभी एग्जाम है तो अलग ऐसे छूट रहा है। एग्जिट के जस्ट सामने अलग अलग टीचर छोड़ रही है, अपनी क्लास टीचर नहीं छोड़ रही है। नहीं। तो पेपर कैसे गया, सब आया? सब तो शायद नहीं आया, थोड़ा थोड़ा नहीं आया, बाकी सब आया। थोड़ा थोड़ा नहीं आया तो चलो अभी देखते हैं क्या थोड़ा थोड़ा नहीं आया। रुको रुको, बाप रे, तो चलो भाई हम निकल रहे हैं अभी घर के लिए। बाय 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 बाय। अल्लाह मेरा बच्चा, धक्का मारा तेरे को किसी ने? रुको मैं उसको धक्का मारूंगी जिसने मेरे बेटे को धक्का मारा।